बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? ठीक हैं? कराची के मेयर ने हैरान कर दिया और इस इलेक्शन ने पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है। ये जनाजा कैसे निकला ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और पीटीआई के 31 जो वोटर थे वो कहाँ गायब हो गए? यूसी चेयरमैन गायब हो गए या बिक गए? ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इस धांधली के बाद किसको क्या मुंह दिखाएगी, हम ये भी आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। कल पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के मेयर के लिए इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन ने पाकिस्तान के अंदर एक नई तारीख रकम कर दी। पहली बात तो यह है कि मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर मुंतखब हो चुके हैं कराची के। मैं मुर्तज़ा वहाब साहब को मुबारकबाद भी पेश करता हूं और इसके साथ साथ इस चीज़ का एतराफ़ करता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुर्तज़ा वहाब को मेयर बना के वाकई बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। वो एक मुतहर्रिक आदमी है, जवान आदमी है, बहुत कुछ करना चाहता है। उनकी वालदा जो थी उनके साथ मेरे बड़े ही बरादराना रिलेशंस थे, वो बिल्कुल बड़ी बहनों की तरह थी। उन्होंने अपने बेटे की परवरिश बहुत अच्छी की। इनके वालिद बड़े शानदार इंसान थे और ये वाकई एक सुलझा हुआ पढ़ा लिखा ज़बरदस्त किस्म का ख़ानदान है। और जमात इस्लामी जो इस वक्त मुर्तज़ा वहाब के ख़िलाफ़ सड़कों पर मुजाहरे कर रही है, वो भी मुर्तज़ा वहाब की पर्सनैलिटी, उसकी शख्सियत, उसके ख़ानदान से मुतमईन है। तो मैं मुर्तज़ा वहाब साहब को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसके साथ साथ कराची के लिए नेक तमन्नाएँ उनका इजहार भी करता हूँ कि अल्लाह ताला कराची के दुख सुन ले और कराची के अंदर जो लोगों के प्रॉब्लम्स है वो शायद मुर्तज़ा वहाब साहब ख़त्म कर सकें। तो ये तो मेरे तरफ से एक तहनीती पैगाम था मुर्तज़ा वहाब साहब के लिए। लेकिन इसके साथ साथ जो कुछ कराची के अंदर हुआ सर, वो इंतहाई खौफनाक है। आप ये देखिएगा कि जमात इस्लामी उसने 130 सीटें हासिल की और सबसे बड़ी पार्टी इस लिहाज से थी कि उनके पास नशिस्तें बहुत ज़्यादा थी। और कराची में मेयर बनने के लिए 184 वोट्स चाहिए थे और 130 वोट्स जमात इस्लामी के पास थे। और पीटीआई तीसरी बड़ी जमात कराची के अंदर बन के उभरी थी और 63 वोट्स पीटीआई के पास थे। जमात इस्लामी ने पीटीआई के साथ इत्तेहाद किया और यूं इन दोनों के मजमूई वोट 193 तक पहुंच गए, 193 तक। और इसके मुकाबले में अगर हम पीपल्स पार्टी को देखें तो पीपल्स पार्टी के जो वोट थे 155 थे। 14 वोट उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दिए और 4 वोट्स उन्होंने JUIF से हासिल किए और इस तरह इनके मजमूई वोट 163 बने। अब एक साइड पे 193 वोट्स हैं और दूसरी साइड पे 163 वोट है। और अगर ये एक मुहज़्ज़म माशरा होता या वाकई पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत होती तो मेरा ख्याल है सब पार्टीज़ को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को या JUI को फौरी तौर पर जमात इस्लामी के हक़ को तस्लीम करना चाहिए था, इन्हें सलाम पेश करना चाहिए था और मेयर की कुर्सी इनके हवाले कर देनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तान हैं और उसके साथ साथ इस्लामी मुल्क भी हैं और साथ साथ हम एक जमहूरी रियासत भी हैं, लिहाजा हमने कमाल कर दिया। अब आप कराची को देखें कि ओवर द नाइट, एक ही रात के अंदर अंदर इस तरह पांसा पलटा कि वो पीपल्स पार्टी जो अक़लियत में थी उसका मेयर बन गया और वो पार्टी जो अक्सरियत में थी वो बुरी तरह हार गई। तो इसको हम क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है ये कोई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर ही हो सकता है, किसी गोरे के मुल्क में या काफरों की सोसाइटी में तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इसको देख के मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान में हमारी नज़रें शर्म से झुक जानी चाहिए कि हम एक कैसी सोसाइटी हमने क्रिएट कर ली है कि वो जमातें जो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की चैम्पियन है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अपने आप को जमहूरियत नवाज पार्टी कहते हैं। ये पार्टी ये कहती है कि हमने जमहूरियत के लिए पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। ये भुट्टो साहब की कुर्बानी का जिक्र करती हैं, फिर ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानी का जिक्र करती है पार्टी, फिर ये आसफ अली ज़रदारी साहब की जेल का रोना रोती है और इसके साथ साथ हमेशा ये कहती है कि हम जमहूरियत के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। उसके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जो हमेशा जमहूरियत की बात करती है। वो ये कहते हैं जी कि एक सिविलियन सुपरमेसी होनी चाहिए, सियासतदानों के पास इख्तियार होना चाहिए, अगर आपकी हुकूमत है तो फिर आपके पास इख्तियार भी होना चाहिए। और साथ मियां नवाज शरीफ साहब बार बार ये कहते हैं कि मुझे 3 बार इक़्तिदार की कुर्सी से घसीट के बाहर निकाल दिया गया और मेरे साथ बड़ी ज़्यादती और ये जमहूरियत कुशी है पाकिस्तान के अंदर। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब हमेशा जमहूरियत की बात करते हैं, फिर वो इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, फिर वो इस्लामी रवादारी की बात करते हैं। लेकिन अब इन तीनों पार्टियों का रवैया देख लीजिए आप। पहला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पाकिस्तान में जमहूरियत की चैम्पियन है उसने अक्सरियत को तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो ये कहती है कि पाकिस्तान में सिविलियन सुपरमेसी होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कराची के अंदर डिक्टेटरशिप की इंतहा कर दी।
और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो इस्लामी रवादारी, इस्लामी रवायात की बात करते हैं, उन्होंने अपने सामने देखते देखते जमात इस्लामी का हक मार दिया। तो मुझे जमात इस्लामी के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, मैं पहले कह रहा हूँ, लेकिन जमहूरी लिहाज से, इखलाकी लिहाज से इस पार्टी का हक बनता था। लेकिन बाकी जो दूसरी दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां जो अपने आप को जमहूरी रवायात की अमीन कहती हैं, उन्होंने जिस तरह शब खून मारा, जिस तरह जमात इस्लामी का हक मारा, मेरा ख्याल है ये ज़्यादती है, ये जुल्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरा, आप पीटीआई का कमाल देख लीजिए, यानी पीटीआई का करैक्टर देखिए कि आप अली जैदी साहब को छोड़ दीजिए, आप फैसल वाडा साहब को छोड़ दीजिए, आप इमरान इस्माइल साहब को छोड़ दीजिए, आप फैजुल हसन चौहान साहब को छोड़ दीजिए, आप फरदौस आशिक अवान साहबा को छोड़ दीजिए, आप फवाद चौधरी साहब को छोड़ दीजिए, और आप अमर कैनी को, वगैरह वगैरह, एक लंबी फहरिस्त से आप इन सब को छोड़ दीजिए। लेकिन आप करैक्टर देखिए कि पार्टी ने कराची के अंदर अपने लोगों को टिकट्स दिए, उन्होंने पीटीआई के नाम पे वोट हासिल किए, और वोट हासिल करने के बाद जब 63 वोट इनके बन गए और इनकी पार्टी की लीडरशिप ने जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद किया और साथ अपने यूसी चेयरमैनों से कहा कि आपने जमात इस्लामी को वोट देना है और हमने मेयरशिप की सीट हासिल करनी है, तो उनमें से 32 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम अपनी क़यादत के साथ मुत्तफिक नहीं। भाई, अगर आप क़यादत के साथ मुत्तफिक नहीं हैं तो फिर आपको ये पार्टी का टिकट लेने की क्या ज़रूरत थी, फिर आपको ये इलेक्शन लड़ने की क्या ज़रूरत थी। फिर आप 4 दिन पहले ये कह रहे हैं कि हम अपनी पार्टी की क़यादत की बात को मानेंगे और हमारे वोट्स जो हैं वो जमात इस्लामी के लिए हैं। लेकिन फिर अचानक आप मुनरफ हो गए, अचानक आपको महसूस हुआ कि नहीं, ये जो 9 मई का वाक़या हुआ था उसकी वजह से हम अपनी क़यादत से मुत्तफिक नहीं है। फिर आपको अचानक ये भी महसूस हुआ कि आपकी क़यादत ने आपसे कंसल्ट नहीं किया और उन्हें हमसे पूछना चाहिए था, आपको अचानक ये महसूस हुआ, और उसके बाद आपने एक मीडिया टॉक करके कह दिया कि हम जमात इस्लामी को वोट नहीं देंगे। ठीक है, और जब वोट का वक्त आया तो आप गायब हो गए। यानी 32 अरकान पीटीआई के, जिनमें से कुछ लोग कहते हैं 31 से, कुछ कहते हैं 30 से, लेकिन हम उसको 30 समझ लेते हैं। यानी 30 अरकान कल जब वोटिंग का टाइम आया तो वो आर्ट्स काउंसिल में थे ही नहीं, वो गए ही नहीं वोट देने के लिए। तो आप इस करैक्टर को देख लीजिए, ये वो करैक्टर है जो दब भी जाता है, जो बिक भी जाता है। तो यहाँ पे मैं फैसल वाडा साहब की जो एक ट्वीट है उसको आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। आप यकीन करें कि ये एक ट्रू पिक्चर है पीटीआई की। फैसल वाडा साहब का कहना है, मेरी तरफ से मुर्तज़ा वहाब को मेयर कराची बनने पर पेशगी मुबारकबाद। ये सब कुछ पीटीआई के ज़बरदस्त लोग जो ना बिकते हैं, ना झुकते हैं, ना डरते हैं, ना छुपते हैं की बदौलत मुमकिन हुआ। इन पीटीआई के बकाओ माल की वजह से मेयरशिप पीपल्स पार्टी को मिल गई है। ये बात 100% दुरुस्त है कि ये एक ट्रू करैक्टर था पीटीआई का, जिसने कराची के अंदर भी साबित कर दिया कि हमारी ना को वफादारी है, हमारी ना कोई एहसास है हमारे अंदर, ना को हमें शर्म है, ना को हमें हया है, और ना ही हमारे दिल के अंदर कोई ज़मीर है। यानी हम ज़मीर से भी फारग हैं, हम हया से भी फारग हैं, हम शर्म से भी फारग हैं। यानी आप कमाल देखिए कि ग्रास रूट लेवल पे भी पीटीआई के जो लोग हैं वो रातों रात अपनी वफादारियाँ बदल देते हैं और उन्हें उसके बावजूद शर्म नहीं आती। अब सवाल ये है कि ये जो लोग थे 31 या 30 या 32, ये थे कहाँ पे? पहली बात तो ये है कि इन्हें किसी ने नहीं उठाया। मैं आपको बाकायमी और होशो आवास बता रहा हूँ कि इन्हें किसी ने नहीं उठाया। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अलाइन हुए। इन सबको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तगड़ी जमात है और शायद अगले इलेक्शन में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर गवर्नमेंट बना ले, तो इन्होंने अपने मामला दुरुस्त करके उनके साथ उनको वोट्स दिए, यानी उनकी हमायत की है। और ये हमायत ही है ना जी कि आप ना आए। अगर ये लोग आ जाते वहाँ पे तो या तो इन्हें डिस्क्वालीफाई होना पड़ता था या फिर इन्हें अपनी पार्टी की, अपनी क़यादत की मर्ज़ी के मुताबिक वोट देना पड़ना था, या फिर इन्होंने ज़ाहिर अपनी पार्टी से इनहराफ करना था। तो हर सूरत में इनको नुकसान था। तो ये लोग गायब हो गए। तो इमरान खान साहब को इन लोगों को देख के और फिर उसके बाद जो वो बड़े बड़े लोग जो इनके दाएं होते थे, जो बाएं होते थे, जो पीछे खड़े होते थे, उनमें से हर शख्स की कोशिश होती थी कि अपना सर इमरान खान के कंधे के ऊपर फिट कर दें। यानी उनका बस नहीं चलता था कि इमरान खान साहब बोलें और वो इस तरह करके लंबे दांत निकालते थे और फिर वो हमेशा इमरान खान साहब के किसी न किसी कंधे के ऊपर सर फिट करने की कोशिश करते थे और वह कहते थे हमारा कायद, हमारा खान, हमारा लीडर, ये सब वो फरमाया करते थे। और उसके बाद देखें कहाँ नज़र आ रहे हैं, वो सब गायब। और बाकी जो लोग जिनको ग्रास रूट लेवल लीडर्स कहते थे, जिनको कहते थे कि हमारे वर्कर्स बड़े शानदार हैं,
और वो जमहूरियत के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, वो पाकिस्तान के लिए खून देने के लिए तैयार हैं। वो देख लें खून अपने को, आप देख लें अपनी जमहूरियत को। यानी एक रात के अंदर वो गायब हो गए भाई। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं, हम नून लीग पे भी एतराज़ कर रहे हैं, हम JUI पे भी एतराज़ कर रहे हैं, लेकिन जो PTI का वर्कर है, जो PTI का लीडर है, जो PTI का DNA है, जो उसका किरदार है, उसे हम कहाँ पे रखें भाई? अगर आप जमहूरियत पसंद हैं, अगर आप अपनी पार्टी को पसंद करते हैं, अगर आप खान के मतवाले और टाइगर्स हैं, तो फिर आपको इस मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए था, अपने करैक्टर का मुजाहरा करना चाहिए था। कम से कम आप महमूद रशीद बन जाते, एजाज चौधरी बन जाते, और आप शहरयार आफरीदी बन जाते, आप अली मोहम्मद खान बन जाते, कुछ तो करैक्टर का मुजाहरा करते भाई आप। ये करैक्टर है बेसिकली, और इस करैक्टर की बुनियाद पे आप ये कह रहे थे कि हम रियासत मदीना बनाएंगे। ये रियासत मदीना बनानी थी इमरान खान साहब इन लोगों ने। यानी जो लोग आपकी मर्जी के मुताबिक, आपके कहने पे जिस शख्स का हक बनता था उसको वोट देने के लिए तैयार नहीं हुए, और दूसरी पार्टी के लिए इसलिए मिल गए कि आने वाले दिनों में फिर उनकी हुकूमत होगी, फिर वो फंड्स देंगे, फिर उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा, कुछ 2-1 लोगों को MPA के टिकट मिल जाएंगे। तो ये है सारी कहानी, ये है PTI, ये है उसका करैक्टर। और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी कोई अच्छा काम करती है मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो एक छोटी सी सीट मेयर की, उसके लिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने ज़मीर के ऊपर एक कालख मली है, मेरा ख्याल है ये मुद्दतों तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तंग करती रहेगी। लोग इस पे सवालिया निशान उठाते रहेंगे, लोग इस पे उंगली उठाते रहेंगे, क्योंकि कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी जमात को ये नहीं करना चाहिए था। हो सकता है कोई छोटी जमात होती, चलें PTI ये कर लेती, तो हो सकता है कि उसको बर्दाश्त किया जा सकता, लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी जमात ने यह किया है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसकी जस्टिफिकेशन हो सकती है। और अगर ये आपने कर दिया है तो फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आइंदा जमहूरियत का नाम ना लिया करें, क्योंकि जमहूरियत जितनी एक आपने दिखानी थी वो आपने दिखाई दी। तो ये एक काबिल अफसोस दिन था, एक काबिल अफसोस हरकत थी, और इस हरकत में दोनों ज़िम्मेदार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िम्मेदार है, अगर वो अपना दिल बड़ा करके जमात इस्लामी को तस्लीम कर लेती तो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अखलाकी कद कहीं से कहीं होता, सियासी कद में बहुत इजाफा होता। और दूसरा PTI है कि जिन्होंने ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे नमूने अपनी पार्टी के अंदर रखे हुए हैं कि जो हवा का रुख देख के बदल जाते हैं, जिनका ना कोई पैंदा है, ना कोई सोच है, ना कोई इखलाक है, और वो डट कर कैमरों के सामने खड़े हो गए ये कहते हैं कि हम अपनी क़यादत के कहने पे वोट नहीं देंगे, और अचानक उनका ज़मीर ज़िंदा हो जाता है। जब उन्हें महसूस होता है कि क़यादत कमज़ोर हो चुकी है तो फिर उसके साथ इस तरह करते, यानी इस तरह डिच करती है अपनी क़यादत को। तो ये पार्टी का करैक्टर है, और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का करैक्टर है, और इस करैक्टर के साथ हम पाकिस्तान को इस्लामी भी कहते हैं, जमहूरिया भी कहते हैं, और इसके साथ हम इसको रियासत भी कहते हैं।